आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 गणित विषय में तीसरे अध्याय से संबंधित जो चतुर्भुज को समझना, ये हमारा अध्याय है, चैप्टर है। इसमें संबंधित हम और दो प्रकार के प्रश्नों की बात करेंगे यहाँ पे। और इससे पहले मैं लगातार कक्षा 8 तीसरे अध्याय से संबंधित प्रश्नों को बता रहा हूँ। अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम इनको कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 अंश हो। यानी एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी अगर एक बाह्य कोण की माप 24 अंश है। तो बिल्कुल आसानी से हम याद कर सकते हैं। मैंने कल सूत्र आप सभी को बताया था और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पिछली जो क्लास है उनको जरूर देखा करिए, ठीक है। अगर देखेंगे तो आपको पता होगा, हमने सूत्र बताया था बाह्य कोण बराबर क्या, बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटे n, ठीक है। बाह्य कोण जो है हमारा ये होगा, बाह्य कोण की जो माप होती है हम यहाँ पर बाह्य कोण में इसको रखते हैं। और 360 अंश बटे n, यहाँ पर जो n है वो भुजाओं की संख्या होती है। जो n है वह भुजाओं की संख्या होती है, भुजाओं की संख्या होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर रखेंगे क्या, 24 बराबर 360 बटे n। हमको n निकालना है तो n हमको नहीं पता है, ये भुजाओं की संख्या ही हमको बतानी है। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 अंश हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे बटे में 24 आ जाएगा और 24 की जगह पर n हो जाएगा। अगर इसको दो स्टेप में करें तो 24 गुणे n बराबर 360 हो जाएगा। हमने क्या किया, अभी n को इधर ट्रांसफर किया, भाग में हो, यहाँ पे भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको समझ लेते हैं। तो 24 यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n बराबर 360 अंश बटे 24। जब हम 24 से 360 को भाग करते हैं तो कितना आता है, n बराबर 15 आ जाएगा। तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी, n यानी यहाँ पे 15 हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, अतः भुजाओं की संख्या, अतः भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर 15 हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसको भाग करके देखिएगा, भाग कर लीजिएगा, बहुत आसान होता है। 24 को पहले हम एक बार में भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24, घटाएंगे तो 5 बार में पूरा ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये 15 आ जाएगा। क्लियर है। आगे हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 है। यही कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे क्या था, बाह्य कोण तो हमको पता है लेकिन यहाँ पे अंतः कोण दिया गया है, तब हम कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न था, इसीलिए हमने इसे आपको इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इसको आपको समझा दें ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे उन सबको बताया जाएगा, क्योंकि एक तरह का प्रश्न आप जानते हैं लेकिन अगर कोई दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाए उसी टॉपिक से संबंधित तो आप बता पाए, इसलिए इसको भी देखते हैं। और एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 अंश है। हमको क्या पता है, बाह्य कोण, क्या बाह्य कोण प्लस अंतः कोण बराबर 180 अंश होता है, ठीक है। बाह्य कोण प्लस अंतः कोण बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हमको बाह्य कोण क्या है नहीं पता है लेकिन अंतः कोण पता है। तो क्या हो जाएगा, बाह्य कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस अंतः कोण कितना है 165 अंश बराबर 180 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाह्य कोण और अंतः कोण। अब यहाँ पे जो अंतः कोण है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम बाह्य कोण निकालेंगे। बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 165 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी, ठीक है।
अब इसमें घटा दीजिए, देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 से 5 घटेगा, कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 6 है, कितना है 6 है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना है 8, लेकिन बगल में कैरी दिया था तो यहाँ पे बचा 7, 7 से 6 घटेगा, कितना बचेगा, तो 7 से जब 6 घटेगा तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है 15 अंश। ये बाह्य कोण कितना हो गया 15 अंश का, तो बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा 15 अंश। तो अब तो आप निकाल लेंगे ना, अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि जब बाह्य कोण पता चल गया है तो यही बाह्य कोण वाले फार्मूले में रख देंगे तो आराम से उत्तर आ जाएगा। चलिए हम बता देते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है हमारा, बाह्य कोण बराबर 360 अंश बटे n। तो यहाँ पर बाह्य कोण हमारा है कितना 15 बराबर 360 अंश बटे n। n को इधर ट्रांसफर करेंगे और 15 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n बराबर 360 बटे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब 15 से 360 को भाग कर दीजिए, तो जब हम 15 से 360 को भाग करेंगे तो 15 दूनी कितना होता है 30, यहाँ पे कितना बचेगा 6, बगल में कैरी आ जाएगा 0, फिर क्या हम करेंगे 15 चौके 60, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 24 अंश। तो n बराबर कितना हो गया 24। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो n हमारा क्या था, भुजाओं की संख्या है, ये याद रखिएगा, हमने अभी आपको बताया है n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः जो चतुर्भुज है इसकी भुजाएं कितनी होंगी, अतः सम चतुर्भुज की 24 भुजाएं होंगी। अतः सम चतुर्भुज की 24 भुजाएं होंगी, ठीक है। अतः सम जो चतुर्भुज है उसकी 24 भुजाएं होंगी। क्लियर है। अच्छा, लगभग जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते थे कक्षा 8 गणित विषय में चतुर्भुज से संबंधित, यानी चतुर्भुज को जो समझना, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते थे हमने कवर कर लिया है। अगर आपकी पाठ्य पुस्तक में कोई ऐसा प्रश्न हो जो हमने अभी यहाँ पे ना बताया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको समझा देंगे। क्योंकि देखिए जितने भी प्रकार के मैं लगातार यहाँ पे प्रश्न बता रहा हूँ, कोई भी प्रश्न मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न एक ही तरह के बताने का कोई मतलब नहीं है। अब अगर जैसे मान लिया एक समचतुर्भुज की कितनी भुजाएं होंगी, यदि एक बाह्य कोण की माप 24 अंश है, 24 की जगह पर अगर हम यहाँ पे 34 कर दें या कोई अन्य संख्या कर दें तब कितने का होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा यही टाइप का बनेगा, सिर्फ संख्याएं चेंज होंगी और भाग करने का तरीका बदल जाएगा और आंसर कुछ अलग आएगा। ठीक है, संख्याएं जैसे n यहाँ पे 15 आया है उसमें कुछ और आएगा, बस इतना अंतर आएगा, बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो एक ही तरह के कई सारे प्रश्न बताने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जितने भी एक तरह के प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में है वो जरूर लगाइएगा। आप ये नहीं करना कि हमने जो बता दिया वो नोट कर लिया बस हो गया, ऐसा नहीं करना। जितने प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में बुक में दिए गए हों सबको हल करना, चाहे आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, चाहे आप इस समय मैं इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये लगभग चीज़ों को कवर किया है मैंने यहाँ पे, और अन्य जो भी प्रकाशन की बुकें हैं वो भी मैं देख रहा हूँ, चाहे सीबीएसई बोर्ड की हो या आईसीएसई बोर्ड की, सबको मैं देख रहा हूँ। और जो मैंने कल से इंग्लिश मीडियम की क्लासेस शुरू करने के लिए बताई हैं वो भी शुरू हो जाएंगी, उसके लिए आप मत परेशान होइए। बाकी यूपी बोर्ड की आपको सारी क्लासें मिलेंगी, उसके लिए भी तैयारी चले और विधिवत आराम से हम कवर करेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।